कुड हैव वर्सेस वुड हैव। चलिए इनका मीनिंग एंड इनका यूज किस तरह से करना है आसानी से समझते हैं। चलिए पहले एक एग्जांपल लेते हैं। यू कुड हैव बीन एन एक्टर। कुड हैव बीन यानी ये एक पॉसिबिलिटी दर्शाता है। इट वॉज पॉसिबल फॉर यू टू बिकम एन एक्टर बट यू डिडंट। यानी तुम अभिनेता बन सकते थे, उसकी संभावना थी लेकिन तुम नहीं बने। इन संजोगों में इसका यूज किया जाता है। और एग्जांपल्स के द्वारा समझते हैं। यू कुड हैव बीन एन एक्टर इफ यू हैड ट्राइड। यानी अगर तुमने कोशिश की होती तो तुम आज अभिनेता बन सकते थे। विद योर टैलेंट यू कुड हैव बीन फेमस। यानी तुम्हारी प्रतिभा के साथ तुम प्रसिद्ध हो सकते थे। यानी वो बंदा वो चीज कर सकता था लेकिन उसने या तो मेहनत नहीं की या फिर नहीं किया उसे, इसलिए वो चीज आज वो बन नहीं पाया। अब समझते हैं वुड हैव एंड सेम एग्जांपल ही लेते हैं। यू वुड हैव बीन एन एक्टर। यानी you would definitely have become an actor if certain conditions were met. So focus on certainty in a hypothetical situation. यानी अगर हालात कुछ इस तरह के होते ना तो तुम आज अभिनेता बन सकते थे या बन जाते। यानी इसमें ये चीज नहीं है कि वो बन सकता था लेकिन उसकी कम मेहनत से उसने वो चीज पे ध्यान नहीं दिया इसलिए नहीं बना। ये हालातों पे है। हालातों पे यानी सिचुएशन ने उसे अलाउ नहीं किया बनना, या तो उसे प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिली बनने के लिए, या कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से वो नहीं बन पाया, वरना वो आज एक्टर बन गया होता। जैसे कि विद द राइट ट्रेनिंग यू वुड हैव बीन एन अमेजिंग एक्टर। यानी सही ट्रेनिंग के साथ तुम आज एक अद्भुत अभिनेता बन जाते। सो आई होप अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे इनका यूज करने में। इसी तरह से बढ़िया से आसानी से फटाफट से इंग्लिश सीखने के लिए सब्सक्राइब भी कर लीजिए।